यहाँ से सीबीएसई का काम खत्म हो चुका है और ये वीडियो टोटली बिहार बोर्ड के लिए है, या उन्हें जिन्हें जेनर डायोड पढ़ना है उनके लिए। जेनर डायोड जो है कि स्पेशल पर्पस डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड के बाद ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो वोल्टेज रेगुलेशन के काम में आता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? अगर किसी ने देखा हो पहले के ज़माने का स्टेबलाइज़र एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस था जिससे आप घरों में वोल्टेज जो कंट्रोल करते थे, या फिर किसी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पहले आप स्टेबलाइज़र को रखते थे, यानी कि मेन स्विच और मान लीजिए टीवी, तो मेन स्विच और टीवी के बीच में लगता था स्टेबलाइज़र। आप देखिएगा अभी भी कहीं कहीं घरों में फ्रिज में स्टेबलाइज़र होता है, फ्रिज में स्टेबलाइज़र लगाते हैं, या फिर एसी से पहले स्टेबलाइज़र लगाते हैं। ये स्टेबलाइज़र क्या करता है? वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। लेकिन कभी कभी देखिएगा कि आपका टीवी बिना स्टेबलाइज़र के चल रहा है, उसमें कोई बाहर से आपको कोई वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए कोई यंत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हुआ है कि कुछ ऐसे डायोड्स की खोज हो गई है जो वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता है, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, वो डायोड कौन सा है? जेनर डायोड है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड का क्या काम है, कैसे काम करता है वो देखिए। तो जेनर डायोड एंड इट्स यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर 5 मार्क्स में जाता है बिहार बोर्ड में, 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, अब देखिए, अ जेनर डायोड इज ए स्पेशली डिजाइंड PN junction diode which operates only in the reverse breakdown region without getting damage। अगर आपने PN जंक्शन डायोड पढ़ा है तो आपने उसमें एक रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन पढ़ा होगा। इस तरह का VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं पढ़ा रहा था, तो इस तरह से मैंने एक फिगर बनाया होगा, ये बनाया होगा ये फॉरवर्ड बायस के लिए, और इधर बनाया होगा रिवर्स बायस के लिए। और रिवर्स बायस में हमने बोला था कि ये रिवर्स बायस रीजन है, वोल्टेज ऑलमोस्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, भले करंट जितना भी चेंज हो जाए। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि रिवर्स बायस क्या होता है या फॉरवर्ड बायस क्या होता है, उनको वो वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है देखिए, तो ये जो स्पेशल पर्पस डायोड होता है जेनर डायोड, वो कहाँ ऑपरेट होता है? इसको हमेशा रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ही ऑपरेट करते हैं और उसमें डैमेज नहीं होता है। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में डैमेज हो जाता है, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं अगर करंट को लिमिट नहीं किया गया तो। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसको रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में यूज कीजिएगा पर डैमेज नहीं होता है। ठीक है, इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट वोल्टेज कॉल्ड जेनर वोल्टेज इवन व्हेन करंट चेंजेस। ये क्या करता है? ये जेनर डायोड क्या करता है? जेनर डायोड जो है कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करता है, भले करंट चाहे जितना भी चेंज हो जाए। इसीलिए इसको हम लोग वोल्टेज ब्रेकडाउन रीजन में इसीलिए इसको वोल्टेज रेगुलेशन में यूज करते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में उपयोग करते हैं। फिर से आप देखिए थोड़ा शांत स्वभाव से समझाएं आपको कि जब हम रिवर्स बाइस किसी डायोड को यूज करते हैं तो स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करता रहता है जो करंट चेंज नहीं करता, पर सर्टनली एक ऐसे वोल्टेज पे आके वो खतरनाक तरीके से उसमें करंट इंक्रीज करना शुरू कर जाता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्स ब्रेक डाउन रीजन। ठीक है, इसी में ऑपरेट होता है। बाकी सारे डायोड्स को ऑपरेट करते हैं हम इसमें, इस रीजन में, फॉरवर्ड बायस रीजन में, पर सिर्फ जेनर डायोड को ऑपरेट करते हैं कहाँ पे? रिवर्स बायस रीजन में। ठीक है, कहता है क्या? द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ पी टाइप एन टाइप सेमी कंडक्टर। मतलब क्या? मतलब ये कि मान लीजिए हो सकता है कि आप कभी फ्रिज का वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हो या कभी टीवी का वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हो, मान लीजिए कि दोनों का ऑपरेटिंग वोल्टेज अलग अलग है, मतलब आपका फ्रिज जो है वो अलग वोल्टेज पर ऑपरेट होने वाला है और आपका टीवी जो है अलग वोल्टेज पर ऑपरेट होने वाला है। अब क्या कीजिएगा? तो जेनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है या जेनर वोल्टेज है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अलग अलग ब्रेकडाउन वोल्टेज का जेनर डायोड आप बना सकते हैं। कैसे? डोपिंग कंसंट्रेशन को आप चेंज करके, पी टाइप का डोपिंग, एन टाइप का डोपिंग चेंज करके, डोपिंग को बढ़ा के, डोपिंग को घटा के आप ब्रेकडाउन वोल्टेज डिसाइड कर सकते हैं।
वही बात ये कह रहा है, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड कैन बी कंट्रोल्ड बाई चेंजिंग द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर। अब देखिए क्या लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। किस प्रिंसिपल पर जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है वो लिखा हुआ है। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है ध्यान से देखिए, दिख रहा है, देखिए व्हेन अ जेनर डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, जब जेनर डायोड को हम ऑपरेट करते हैं किसमें, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में, वोल्टेज अक्रॉस इट रिमेन कांस्टेंट, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो वोल्टेज किसके बराबर हो, VZ के बराबर होता है। इवन लार्ज चेंज इन रिवर्स करंट, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू रेगुलेट वोल्टेज। आप यहाँ एक फिगर देखिए, यहाँ फिगर देख रहे हैं, ये आपका जेनर डायोड है और ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है जेनर डायोड का, ठीक है। इस तरह से देखिए, डायोड में क्या होता है ना, डायोड में ऐसे होता है, पर जेनर डायोड में क्या होता है, जेनर डायोड में इस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह जब इसमें लग जाता है, डायोड में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डायोड के सर्किट सिंबल को थोड़ा सा चेंज करते तो क्या दिखता है, वो जेनर डायोड दिखता है, ठीक है। इधर P होता है, इधर N होता है। अगर मुझे इसे फॉरवर्ड बायस करना होगा, सोचिए अगर इसे मुझे क्या करना होगा, फॉरवर्ड बायस करना होगा, तो N को निगेटिव से आप P को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा। पर ये डायोड तो रिवर्स बायस में काम करता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट को आपको N को पॉजिटिव से और P को निगेटिव से जोड़ना पड़ेगा, यानी इसीलिए ये हमेशा रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, समझ रहे हैं। इसको आप फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यूज नहीं करते, अगर आप चाहते हैं वोल्टेज रेगुलेट करे तो ये मान लीजिए कि ये मेरा मोबाइल है या फिर मेरा टीवी है या किसी का लोड है RL, ठीक है, उसमें हम चाहते हैं कि कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई हो, तो ये मेरा अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, मतलब ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ये वोल्टेज का वैल्यू क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। ये मैंने सप्लाई में लगाया है, तो हमने जोड़ दिया सप्लाई में, ठीक है, और एक RS लगा दिया। RS मतलब क्या, एक सीरीज रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसके साथ सीरीज में क्या जोड़ दिया, सीरीज में एक जेनर डायोड जोड़ दिया। ये कौन है, ये जेनर डायोड है, इस जेनर डायोड को जोड़ दिया और इसके अक्रॉस मैंने अपने लोड को कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जब आपका वोल्टेज चेंज होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज होगा, पर इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जेनर डायोड है और इसके अक्रॉस रिवर्स बायस रीजन में वोल्टेज कभी चेंज नहीं होता है। मतलब ये अगर मान लीजिए A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो VAB, A से लेके B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा, जेनर वोल्टेज के बराबर होगा, जब ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट होगा तब। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन जेनर डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, द वोल्टेज अक्रॉस इट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट इक्वल टू VZ इवन व्हेन द लार्ज चेंज इन रिवर्स करंट। अब देखो, चूंकि ये रिवर्स बायस रीजन में ऑपरेट हो रहा है, तो करंट जो होगा, जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें IZ, ये IZ कैसा करंट है, ये रिवर्स करंट है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू रेगुलेट वोल्टेज। अच्छा, अब इसका वर्किंग क्या क्या है, देखिए, देखो, द जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस अक्रॉस द लोड रजिस्टर RL। ये लोड रजिस्टर के अक्रॉस इस जेनर डायोड को हमने क्या ऑपरेट किया है, रिवर्स बायस में ऑपरेट किया है या कनेक्ट किया है, ठीक है। और सीरीज रेजिस्टेंस RS इज कनेक्टेड विद द इनपुट टू लिमिट द करंट। इसका काम क्या है, इस RS का करंट है लिमिट दी करंट, ये करंट के वैल्यू को लिमिट करता है। आपको जितना करंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप RS के वैल्यू को बढ़ा या घटा सकते हैं, मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब आइए चलते हैं किस पे, नेक्स्ट पे, ये देखिए वर्किंग में और भी कुछ लिखा हुआ है। हाँ, व्हेन द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज, जब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करता है, मतलब इधर से जो मैंने वोल्टेज लगाया है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं, देखो इधर से जब वोल्टेज को क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं। अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो कहता है क्या, आज जब करंट इंक्रीज होगा तो आप जानते हैं ओम्स लॉ पढ़े हुए हैं, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, I × R। जब करंट इंक्रीज होगा तो यहाँ का वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। तो लिखते हैं क्या, करंट थ्रू RS एंड जेनर डायोड इंक्रीजेज, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS इंक्रीजेज, ठीक है।
करंट जो इसमें इंक्रीज कर रहा है तो जेनर डायोड के क्रॉस करंट भी चेंज कर रहा है, पर इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इस लिमिटिंग रेजिस्टेंस जो करंट को लिमिट कर रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, चेंज करता है, बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जेनर डायोड रिमेन कांस्टेंट। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दस आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड रिमेन कांस्टेंट इवन इफ द इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट। इनपुट वोल्टेज कितना भी फ्लक्चुएट करे, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जेनर डायोड के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये क्या है, ये इसका VI ग्राफ है। बिहार बोर्ड का भी सिलेबस जो ग्रुप में भेजे हैं आप देखे होंगे कि जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर है, साथ में VI करेक्टरिस्टिक्स है किसका, LED का। आप देखिएगा LED का भी है, जेनर डायोड का भी है, ठीक है, फोटो डायोड का भी शायद है। तो VI करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये वोल्टेज और वर्सेस इनपुट वोल्टेज एंड, अच्छा VI करेक्टरिस्टिक तो यही है, ये सेम है। आप सुन लो, अगर मान लो जेनर डायोड का भी अगर VI करेक्टरिस्टिक्स पूछेगा ना, अगर मान लीजिए एग्जाम में, तो यही वाला बनेगा भाई, ये, क्योंकि इसको ऑपरेट किस में करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में, तो यही डायग्राम उसमें बनाएंगे। ये क्या है, ये है VI करेक्टरिस्टिक्स, क्या है, VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। ठीक है, ये क्या है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज में क्या है, रिलेशन है। देखो शुरू में जैसे जैसे आप इनपुट वोल्टेज बढ़ाओगे आपका आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप इनपुट वोल्टेज बढ़ाओगे आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आपका इनपुट वोल्टेज जेनर वोल्टेज के पास पहुंचेगा, आपका आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, जेनर वोल्टेज के पास पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बाद आप जितना इनपुट वोल्टेज बढ़ा लो, आपका आउटपुट वोल्टेज बढ़ने वाला नहीं है, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का ग्राफ। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, बोथ ब्रेकडाउन आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेस विथ बिफोर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन से पहले, जहाँ ब्रेकडाउन होगा यहाँ ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन से पहले बिफोर ब्रेकडाउन आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करता है किसके साथ, इनपुट वोल्टेज के साथ। आफ्टर रीचिंग जेनर वोल्टेज द आउटपुट वोल्टेज बिकम कांस्टेंट। जेनर वोल्टेज पहुंचने के बाद आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, शोइंग वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, ओके, तो यही जो है आपका क्या है, जेनर डायोड है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे अब नोट्स का पीछे कौन पड़ेगा, ठीक है, क्या कीजिए, देखिए पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, और इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, और आपका ये जेनर डायोड हो गया। ठीक।